सुप्रभात छात्रों, मैं हूं आशीष नैथानी और स्वागत है आपका ई क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं दो बैलों की कथा कहानी का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने पढ़ा झूरी नाम का एक किसान था जिसके दो बैल थे, हीरा और मोती। एक बार क्या होता है, झूरी का साला गया बैलों को लेने के लिए आता है और झूरी अपने बैलों को गया के साथ भेज देता है, लेकिन बैलों को लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। इस बात से वो दोनों बैल बहुत दुखी हो जाते हैं और उसी दिन रात को वो रस्सियां तोड़कर वापस झूरी के घर आ जाते हैं। बैलों को वापस आया देखकर झूरी को बहुत खुशी होती है, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अगले दिन फिर उनका साला गया आता है और फिर से उन दोनों बैलों को अपने साथ अपने गांव ले जाता है। जैसे तैसे वो उनको अपने गांव ले जाता है और वहां जाकर उन्हें केवल खाने में सूखा भूसा दिया जाता है। इस बात से वो दोनों बैल और दुखी हो जाते हैं। उसी घर में एक छोटी सी बालिका होती है जो रात को उन्हें रोटियां खिलाने आती है। उन रोटियों से उनका पेट तो क्या भरता, लेकिन उनको तृप्ति मिल जाती है। अब वो जो लड़की होती है वो बहरों की लड़की होती है और उसकी सौतेली माँ होती है जो उसको सताती है। तो बैलों के साथ और उस लड़की के साथ एक जैसा व्यवहार हो रहा था, इसलिए दोनों में एक दूसरे के प्रति प्यार जाग जाता है। अगले दिन क्या होता है, गया दोनों बैलों को लेकर हल जोतने खेत पर जाता है तो दोनों बैल आगे नहीं बढ़ते। गुस्से में गया हीरा को मारना शुरू कर देता है। इस बात से उसका मित्र मोती नाराज हो जाता है और हल लेकर ही दौड़ पड़ता है, जिससे पूरा हल टूट जाता है। लेकिन उनके गले में लंबी लंबी रस्सियां होने के कारण उन दोनों को फिर से पकड़ लिया जाता है और उनको घर में आकर दोबारा बांध दिया जाता है। उसी दिन रात को वो छोटी बालिका उन दोनों की गले की रस्सियों को खोल देते हैं और उनको भाग जाने का इशारा करती है और फिर चिल्लाती है कि काका वाले बैल भागे जा रहे, उन्हें पकड़ो। आवाज़ सुनकर गया उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है और उसके साथ साथ गांव के अन्य लोग भी उन बैलों को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। इसी भागा दौड़ी में हीरा और मोती रास्ता भटक जाते हैं और वो नए नए गांव में चले जाते हैं। थोड़ी दूर उन्हें एक खेत दिखाई देता है जिसमें मटर उगी होती है। भागते भागते दोनों थक जाते हैं तो वो मटर खाना शुरू कर देते हैं। इतनी कहानी हम पहले भाग में पढ़ चुके हैं। आइए अब उससे आगे की कहानी पढ़ते हैं। दो बैलों की कथा भाग 2। लेखक है मुंशी प्रेमचंद। उनके इस आनंद में अचानक एक बात आ गई, एक परेशानी आ गई। एक सांड उधर आ गया। वो सोचने लगे कि इससे मुकाबला कैसे करें। हीरा ने मोती को सलाह दी कि दोनों मिलकर इस पर आक्रमण करते हैं। फिर दोनों ने ऐसे ही किया। सांड एक पर सींग चलाता तो दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ देता। सांड को शायद दो शत्रुओं से एक साथ मुकाबला करने की आदत नहीं थी। दोनों बैलों के लगातार आक्रमण से थोड़ी देर में सांड बेजान होकर गिर पड़ा, यानी बेहोश होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने दयावश उसे छोड़ दिया। जीत के नशे में दोनों बैल मटर के खेतों में फिर से घुस पड़े। अब इस बीच क्या हुआ कि दो आदमी लाठियां लेकर वहां आ धमके। हीरा तो किनारे पर खड़ा था, इसलिए वो क्या हो गया, भाग गया। लेकिन मोती जो था कीचड़ में धंस गया और पकड़ा गया। जब हीरा को एहसास हुआ कि उसका दोस्त मोती संकट में है तो वह भी वापस लौट आया। खेत के जो रखवाले थे उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और दोनों को कांजी हौज में बंद कर दिया। अब कांजी हौज को समझ लीजिए। कांजी हौज उस स्थान को कहते हैं जहां लावारिस या खेती को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को कैद किया जाता है और फिर उनको बेचकर या नीलाम करके अपना नुकसान पूरा किया जाता है। उसी स्थान को हम क्या कहते हैं, कांजी हौज कहते हैं। कांजी हौज में बैलों को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। वहाँ पर पहले से क्या थे, बहुत सारे जानवर थे, जैसे भैंस, बकरियाँ, घोड़े और गधे भी थे। भूख प्यासे सभी का दम निकला जा रहा था, यानी सभी बहुत कमज़ोर हो गए थे। बढ़ती हुई भूख और निरादर की व्यथा ने दोनों के मन में विद्रोह की ज्वाला धधका दी थी। बढ़ती हुई भूख और अपमान के कारण दोनों के मन में क्या जाग गया, विद्रोह की ज्वाला धधक उठी थी। हीरा ने बाड़े की कच्ची दीवार पर सींगों से वार करना शुरू कर दिया, यानी वह दीवार तोड़ने के लिए तैयार हो गया। हर वार में थोड़ी बहुत मिट्टी गिर जाती।
अब इतने में चौकीदार वहाँ गया। चौकीदार ने जब हीरा को देखा तो वह उसे डंडे से पीटकर तथा मोटी रस्सी से बांधकर चला गया। मोती ने उसे चिढ़ाया तो हीरा ने कहा, बंध गए तो क्या हुआ, अगर दीवार टूट जाती तो कई जानें आज़ाद हो जाती। कहा उसने बांध दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर दीवार टूट जाती तो सोचो कितने लोगों की जान बच जाती। यह सुनकर मोती को भी जोश आ गया। उसकी बातें सुनकर मोती को भी क्या गया, जोश आ गया। उसने भरपूर ताकत से दीवार पर सींग मारे। 2 घंटे की लगातार मेहनत से उसने लगभग आधी दीवार गिरा दी। दीवार गिरते ही सारे जानवरों की जान में जान आई। कहा जैसी दीवार गई तो जो अचेत से पड़े हुए जानवर थे, बेसुध से पड़े जानवर थे, उनकी जान में भी क्या आ गई, जान आ गई। सबसे पहले घोड़ियाँ भाग निकली। कहा सबसे पहले घोड़ियाँ भाग गई। इसके बाद बकरियाँ और भैंसें भागी। गधे वहीं खड़े रहे। कहा गधे नहीं भागे। बोले भागने से क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे। कहा भाग कर क्या होगा, वो हमें दोबारा पकड़ कर ले आएंगे। तो मोती ने उन्हें सींग मार मार कर बाहर भगाया। अब समस्या खड़ी हुई हीरा के लिए, क्योंकि वह रस्सियों से बना था, वह कैसे भाग सकता था। तो वह मोती से बोला कि वह भाग जाए, वरना चौकीदार खूब पिटाई करेगा। मोती बोला, मैं इस विपदा के समय, इस परेशानी के समय तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर वह वहीं सो गया। कांजी हाउस की हालत देखकर सुबह वहाँ के कर्मचारियों में खलबली मच गई कि सारे जानवर कहाँ चले गए। इसका करता धरता मोती को मानकर उसकी खूब पिटाई हुई और फिर उसे भी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। तो कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी भी ली जाती थी। हाजिरी इसलिए ताकि पता चल सके कि कोई जानवर भाग या मर तो नहीं गया है। अब आगे देखिए। 1 सप्ताह तक दोनों कांजी हाउस में बंधे पड़े रहे। खाने को कुछ नहीं, बस पूरे दिन में एक बार पीने को पानी मिलता था। दोनों की ठठरियाँ निकल आई थी। जब भोजन नहीं मिला तो उनकी हड्डियाँ दिखने लगी थी। नीलामी के दिन उनका दुर्बल शरीर देखकर उन्हें खरीदने के लिए कोई आगे नहीं आया। कहा जिस दिन नीलामी होनी थी उस दिन जब उनको लोगों ने देखा कि ये बहुत कमज़ोर बैल हैं तो उनको खरीदने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। अंततः एक व्यक्ति ने उन्हें खरीद लिया। अंत में एक व्यक्ति ने उनको खरीद लिया। जिस तरह वह उनका मुआयना कर रहा था उससे नए मालिक की निर्दयता का उन्हें एहसास हो गया था। जिस तरह वह उनका मुआयना कर रहा था तो वो समझ गए थे कि ये कौन है, कसाई है जो हमें खरीद कर ले जा रहा है। क्योंकि वो बैल इतने कमज़ोर हो गए थे कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा हल लगा पाएंगे। तो उनको किसने खरीद लिया था, एक कसाई ने। वे भयभीत हो गए पर विवश थे। कहा वो बहुत डर गए लेकिन मजबूर थे। नीलामी के बाद वे नए मालिक के साथ अपने भाग्य को कोसते चलने लगे। रास्ते में चलते हुए उन्होंने गाय बैलों का एक रेवड़ देखा, एक झुंड देखा। उसमें सभी जानवर प्रसन्न होकर मस्ती में उछल कूद रहे थे। हीरा मोती के मन में आया कि वे सब कितने स्वार्थी हैं। कहा वो सभी जानवर क्या कर रहे थे, खुशी से वहाँ मस्ती से उछल कूद रहे थे। और हीरा मोती के मन में ये विचार आ रहा था कि वो लोग क्या हैं, कितने स्वार्थी हैं। इन्हें अपने भाई बंधुओं की तनिक भी चिंता नहीं है। वे चलते जा रहे थे। उन्हें लगा कि रास्ता कुछ जाना पहचाना। कहा वो अपने मालिक के साथ चलते जा रहे थे। थोड़ा आगे जाकर उन्हें लगा कि वो रास्ता उनका क्या है, जाना पहचाना है। उनके निर्बल शरीर में जैसे जान आ गई। वे तेजी से भागने लगे। कहा उन्होंने जब देखा कि रास्ता कुछ जाना पहचाना है तो तेजी से भागने लगे। नया मालिक कुछ समझ पाता इससे पहले वे अपने पुराने मालिक झूरी के घर के नज़दीक आ गए। का नए मालिक को पता चलता कि वो ऐसा क्यों भाग रहे हैं, इससे पहले ही वो अपने पुराने मालिक झूरी के घर के पास आ गए। भागते हुए थान में आकर खड़े हो गए। कहा भागते हुए, थान बोलते हैं गाय बैलों के बांधने का जो स्थान होता है। कहा वो अपने स्थान में जाकर खड़े हो गए। बैलों को आया देख झूरी उन्हें गले लगाने दौड़ा। कहा जैसे झूरी ने अपने बैलों को देखा तो उन्हें गले लगाने के लिए उनकी ओर दौड़ा। मालिक का स्पर्श पाकर एक झूरी के हाथ चाटकर अपना स्नेह प्रदर्शित करने लगा। का मालिक का स्पर्श पाकर वो दोनों भी क्या हो गए, खुश हो गए। और उनमें से एक बैल जो है अपने मालिक का हाथ चाट कर अपना प्यार दिखाने लगा। तब तक नया मालिक वहाँ पहुँच गया और उनकी रस्सियाँ पकड़कर बोला, ये बैल मेरे हैं, मैं इन्हें नीलामी से लाया हूँ। उसने क्या कहा, ये बैल मेरे हैं, मैंने इन्हें नीलामी से खरीदा है। झूरी बोला कि ये बैल तो मेरे हैं।
का झूले ने क्या कहा कि ये बैल तो क्या है, मेरे हैं। नया मालिक उन्हें जबरन ले जाने लगा। कहा नया मालिक उनको ज़बरदस्ती ले जाने लगा तो मोती ने उस पर सींग से प्रहार कर दिया। तो कहा मोती ने क्या कर दिया, सींग से उस पर प्रहार कर दिया। नया मालिक भागा, मोती ने उसे और दौड़ाया और दौड़ा दौड़ा कर गाँव से दूर भगा दिया। झूरी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। कहा झूरी जो था वो बहुत खुश हो गया। उसने उल्लास में भरकर दोनों के लिए नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना तैयार कर दिया। दोनों बैल प्रसन्नता से खाने लगे। बहुत समय के भूखे थे तो दोनों बैल बड़े खुश होकर उसको खाने लगे। बैलों को वापस गांव लौटा जानकर पूरे गांव में भी क्या छा गई, खुशी छा गई। झूरी की पत्नी भी अपने आप को न रोक सकी। उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर उसके मन में भी अपने बैलों के प्रति दया जाग गई। उसने आकर दोनों के माथे चूम लिए। उसने आकर दोनों के माथों को चूम लिया। तो इस कहानी में प्रेमचंद जी ने किसान का अपने जानवर से किस तरह लगाव है, हीरा मोती की दोस्ती कैसी थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस तरह हमें संघर्ष करना चाहिए, इन सभी बातों को हमको बताया है। उम्मीद है आप अच्छे से कहानी को समझ गए होंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक आप इस कहानी को अच्छे से समझिए और आगे की तैयारी करते रहिए।